सत्संग के विषय में गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के व्यक्ति को विवेक नहीं होता। विवेक किसको कहते हैं? विवेक का अर्थ होता है, बुद्धि सबके पास है, लेकिन बुद्धि, एक क्रिमिनल जो होता है ना, उसके पास भी बुद्धि होती है, क्राइम करता है और मेरे कोई सुराग न लग जाए, कोई सबूत न बचे, वो ऐसा सब कुछ करता है, वो बुद्धिमान है, लेकिन वो विवेकी नहीं है। बुद्धि का जो सदुपयोग होता है उसको विवेक कहते हैं। बुद्धि का सदुपयोग करने की जो कला है उसका नाम है विवेक, और ये सत्संग से होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक तो सत्संग से होता है, लेकिन सत्संग कब होता है? बोले सत्संग तब होता है जब भगवान की कृपा होती है। बिना भगवान की कृपा के सत्संग नहीं हो सकता। बिना भगवान की कृपा के सत्संग, आप कितना भी आयोजन कर लीजिए, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती। ऐसा कई जगह हो जाता है कि जिनकी कथा की पूरी तैयारी हो गई है, लेकिन घटना कोई घट गई, सूतक पातक आ गया, अब आप क्या कथा कराएंगे? इसका अर्थ यह है कि भगवान की कृपा नहीं हुई, और भगवान की जब कृपा हो जाती है तो सारा अनुष्ठान निर्विघ्न संपन्न हो जाता है। धन न भी हो पास में तो भी कुछ न कुछ व्यवस्था हो जाती है कि धन की भी कमी दूर हो जाती है। स्वास्थ्य अनुकूल न हो फिर भी भगवान इतना ऊर्जा भर देते हैं कि व्यक्ति वो 7 दिन पूरे अनुष्ठान को निर्विघ्नता से पूर्ण कर लेता है। ये भगवान की कृपा से ही संभव होता है। इसीलिए अभक्तां तांस्य विज्ञाय न ददौ स कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभः। सूत जी कहते हैं कि उनको, उन देवताओं को अभक्त जान करके सुखदेव जी ने देवताओं को कथा नहीं सुनाया, उनको तिरस्कार कर दिया। देवता अपमानित हो गए। ब्रह्मा जी के पास में सुखदेव जी की शिकायत लेकर के गए कि हमको इन ब्रह्मरात जी ने, सुखदेवताओं का जो भी कोई कर्म होता है, कृत्य होता है, वो अकारण नहीं होता, पहले देखा तो जाए। 7 दिन सुनने के बाद कथा जब परीक्षित की मुक्ति हो गई तो राज्ञा मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धाता अपि विस्मृतः। धाता ब्रह्मा जी विस्मित हो गए माताओं सज्जनों कि अरे मोक्ष, कथा सुनने से मोक्ष, विचार करने वाली बात है। यत्रास्तु भोगा न तत्र मोक्षः, यत्रास्तु मोक्ष न तत्र भोगः। जहां पर भोग है वहां मोक्ष नहीं है, और जहां पर मोक्ष है वहां पर भोग नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी है। यदि भोग के साथ मोक्ष होता तो क्या इतने साधु सन्यासियों को गुफा में जाकर के, जंगलों में जाकर के, हिमालय पर्वत पर जाके समाधि लगाना पड़ता? यदि वो घर गृहस्थी सब त्याग करके जाकर के अपनी नाक दबा करके पर्वत पर बैठे हुए हैं, यदि भोग से मोक्ष होता तो क्या जरूरत थी उनको, क्या आवश्यकता थी कोई हिमालय पर जाते या गुफा कंदरा में जाते? इसका अर्थ यह है कि जहां भोग है वहां मोक्ष नहीं है, और यह ब्रह्मा जी का बनाया हुआ सिद्धांत है माताओं सज्जनों। लेकिन ब्रह्मा जी ने पहली बार देखा, क्योंकि यह सिद्धांत ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया था सृष्टि के नियम में, लेकिन भागवत की कथा, विचार करिए कि एसी की ठंडी ठंडी हवा चल रही है और आप आराम से गद्दे पर, कुर्सी पर बैठे हैं और कथा सुन रहे हैं, बीच में कोई पानी ला करके दे रहा है, कभी प्रसाद मिल रहा है, रोज रोज नए नए प्रसाद हो रहे हैं, भजन गाए जा रहे हैं, मस्ती हो रही है, उमंग हो रहा है, कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, भगवान का बारात निकाली जा रही है, विवाह हो रहा है, और इससे मोक्ष मिल जाए? बैठे बैठे कथा सुन रहे हैं, दोपहर का लंच हुआ, 1 घंटा कमर सीधी की, फिर आकर के आराम से पंखे के नीचे बैठ गए, कथा में बैठे हैं, और इससे मोक्ष हो जा रहा है। ऐसे भी मोक्ष हो सकता है। पूरा धाता अपि विस्मृतः।
ब्रह्मा जी को इसी बात का आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने सृष्टि में यह नियम नहीं बनाया था कि कथा सुनने से किसी की मुक्ति हो जाए। तो उन्होंने झटपट क्या किया कि ब्रह्म सत्यलोके तुलान बद्धा तोलयत साधनान्यजः, उन्होंने एक तराजू लाया और तराजू में जितने मुक्ति के साधन ब्रह्मा जी ने बनाए थे, तराजू की एक और रखा और एक और क्या रखा, एक और भागवत जी को रखा। और ब्रह्मा जी यह देख करके बड़े आश्चर्यचकित हो गए। क्या देखा कि लघुनन्यानि जातानि गौरवेन इदं महत्, तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः, तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। जितने साधन मुक्ति के ब्रह्मा जी ने सृष्टि के उत्पत्ति के समय बनाए थे, वो सारे साधन भागवत जी की कथा श्रवण के फल के तुलना में सब हल्के पड़ गए। और यही बात तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः, सारा ऋषि समाज भी, सनकादिक भी थे वहां पर, नारद जी थे, सब लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए। और तब से उन्होंने कलयुग में इसी भागवत की कथा को मुक्ति का साधन सुनिश्चित कर दिया। कब से? इसी कलयुग में।